हेलो एवरीवन, आई एम पीहू, आई एम लॉ अट्रैक्शन कोच। और आज मैं आपको मिलाने जा रही हूँ इब्राहिम हिक्स से। आपको मिल के उनसे बहुत खुशी होगी और आप यहाँ जानोगे कि आपकी वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा हाई होने वाली है, क्योंकि जैसे ही इब्राहिम मेरी लाइफ में आई फील वंडरफुल। तो यहाँ जो मेरी वाइब्रेशन है वो बहुत ज़्यादा हाई हुई है। और मैंने आपको पहले बताया था कि मैं आपको इब्राहिम की टीचिंग देने वाली हूँ अपने सेशन के थ्रू। तो यहाँ पर उनके बारे में पहले मैं बता दूं कि इब्राहिम है कौन। इब्राहिम एक स्पिरिट गाइड है जो जेरी और एस्टर की लाइफ में आती है। अब ये जेरी और एस्टर कौन है? तो जेरी है और एस्टर दोनों हस्बैंड वाइफ है। जेरी एस्टर के हस्बैंड है। अब यहाँ पर एक टाइम होता ही है कि जो जेरी होते हैं अपने फ्रेंड के साथ होते हैं वहाँ पर कहीं मतलब होते हैं उनके साथ में। और जेरी को उनके फ्रेंड जबरदस्ती ले जाते हैं कि चलो हम ऊर्जा बोर्ड खेलेंगे। ऊर्जा बोर्ड एक टाइप का खेल होता है जिसमें कि आपको आगे क्या करना है, यानी अपने भविष्य के बारे में जानना है, वो चीज़ें बताई जाती है। तो यहाँ पर जेरी जो होते हैं वो उस खेल को पसंद नहीं करते हैं, लेकिन उनके जो फ्रेंड होते हैं वो जबरदस्ती उनको पकड़कर ले जाते हैं। अब जो वो क्या करते हैं कि उनके साथ चले जाते हैं, लेकिन वहां पर खेलते नहीं। फिर उनके फ्रेंड जो है उनको जबरदस्ती पुश करते हैं कि आप क्या करो, इस खेल को खेलो। तो जेरी जो जाते हैं वो उसको खेलते हैं। तो वहां पर पहला शब्द जो आता है READ, 4 शब्द आते हैं, उसको वो जोड़ते हैं और पढ़ते हैं। तो उसमें लिखा आता है रीड। अब जेरी पूछते हैं क्या रीड करूं? तो दूसरा शब्द आता है BOOK, उसको जोड़ते हैं तो आता है बुक, कि आपको बुक रीड करना है। अब जो जेरी होते हैं वो पूछते हैं कि कौन सी बुक रीड करूं? तो वो कहते हैं अल्बर्ट शुगर, कि जो अल्बर्ट शुगर की बुक है वो रीड करो। अब जेरी वहां से आ जाते हैं और लाइब्रेरी जाते हैं और अल्बर्ट शुगर की जो बुक होती है वो उसको लेके आ जाते हैं। अब वो उसको पढ़ते हैं, लेकिन इतना कोई खास ज़्यादा उनको उसमें से कुछ मिलता नहीं है। लेकिन एक चीज़ उन्हें यहाँ समझ में आ जाती है कि बुक्स पढ़ने से फ़ायदे बहुत हैं, उनको बहुत सारी चीज़ें हैं वो जानने को मिल सकती है। तो वो क्या करते हैं कि बुक्स लाकर पढ़ते रहते हैं। ऐसे ही एक दिन उनको एक सेट्स की बुक मिल जाती है और वो सेट्स की बुक को पढ़ते हैं और उसका जो आनंद होता है उनका बहुत ही अद्भुत होता है, क्योंकि उस बुक को जब वो हाथ में लेते हैं तभी उनके अंदर एक ऐसी एनर्जी होती है, उसको पढ़ने के लिए ऐसी उत्सुकता होती है कि वो चाहते हैं कि इस बुक को मुझे पढ़ना ही है। अब जेरी क्या करते हैं, उस बुक को घर लेके आ जाते हैं और उसे अपने बेडरूम में रख देते हैं। तो एस्टर उसे देख लेती है और उस पर कुछ ऐसे चित्र बने होते हैं जिससे एस्टर डरती है, क्योंकि उन्होंने लोगों से इसके बारे में स्पिरिट के बारे में कुछ गलत सुन रखा था, जिससे कि उनके मन में वो भय होता है लोगों के सुने द्वारा। कभी उन्हें एक्सपीरियंस नहीं किया लेकिन सुना हुआ होता है, इस वजह से उन्हें इस चीज का भय होता है। तो वो जेरी को कहती है कि आप बेडरूम में कभी इस बुक को ना पढ़े, आप पढ़ना चाहे तो कहीं भी पढ़ सकते हैं, लेकिन इसे बेडरूम में कभी मत लाइएगा। तो जेरी उनकी बात को मान जाते हैं कि चलो ठीक है, मैं अपनी बुक को बाहर ही पढ़ लूंगा। अब जेरी जब एस्टर नहीं होती थी तब उस बुक को पूरा पढ़ डालते थे, लेकिन जेरी करते क्या थे कि जो उसकी अच्छी अच्छी बातें होती थी वो एस्टर को सुनाया करते थे। अब एस्टर को सुनते सुनते थोड़ा सा रुचि जागृत होने लगी कि नहीं, इस बुक में कुछ ऐसा भी नहीं है, मुझे इसको पढ़ना चाहिए। और वो बुक उनको आकर्षित करने लगती है और वो उसको पढ़ने की ओर लालायित होती है। जब उसे पढ़ती है वो, तो उनके जो भ्रम होते हैं वो पूरी तरीके से गायब हो जाते हैं और उन्हें काफी अच्छा लगता है ये सब कुछ। अब जेरी और एस्टर दोनों की बातें स्टार्ट हो जाती है, बुक को पढ़ते भी हैं तो उन्हें काफी ज्यादा क्लियरिटी आ जाती है कि सेट्स होते क्या हैं और सेट्स के बारे में हमें कैसे जानना होता है। एक बार ऐसे ही होता है कि वो ये जो सेट्स जो बुक होती है वो रॉबर्ट की होती है, जैन रॉबर्ट की। तो वो सोचते हैं कि हमें जैन रॉबर्ट से जाकर मिलना चाहिए। वो अपना ऐसे ही सडनली मन बनाती है कि हमें उनसे जाकर मिलना चाहिए। तो वो लाइब्रेरी में एक ऐसे ही बुक और खरीदने के लिए चले जाते हैं। वहां पर एक व्यक्ति उनको बोलता है कि आपने कभी सेट्स की बुक पढ़ी है क्या, आपको वो बुक पढ़नी चाहिए। तो जेरी और एस्टर दोनों ही आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि ये व्यक्ति हमसे सेट्स की बात क्यों कर रहा है, हमने आज तक किसी को नहीं बताया कि हम सेट्स की बुक पढ़ रहे हैं और अचानक से ये आके हमें क्यों बोल रहा है। तो फिर वो कुछ भी नहीं बोलते हैं और फिर उन्हें बताया जाता है कि आपको क्या पता है कि जैन रॉबर्ट है उनकी मृत्यु हो चुकी है।
तो यहाँ पर जो एस्टर होती है वो बहुत ज़्यादा दुखी होती है। उन्हें ऐसा लगता है कि मेरा बहुत करीबी इंसान है वो मुझसे दूर हो गया है। इस तरीके से वो अपना दुख जाहिर करती है यहाँ पर। और फिर वो चीज़ें चलो ठीक है हो गया, तो वो अपने घर आ जाते हैं और कुछ दिन बीतते हैं और उनके जो फ्रेंड्स होते हैं और जो बिजनेस साथ में करते हैं वो उनके घर आते हैं और उनके हाथ में एक कैसेट ला के थमा देते हैं कि ये आपको देखना है, ये आपको सुनना है। उन्हें ये जो व्यवहार होता है बड़ा ही अजीब सा लगता है कि ये क्या है, मतलब कोई ऐसे कैसे कर सकता है कि ज़बरदस्ती लाके कि हाँ ये सुनो। जब उसे देखते हैं सुनते हैं तो उन्हें वही सेट्स की बातें उस टेप रिकॉर्डर में बताई जाती है और वो काफ़ी ज़्यादा आश्चर्यचकित होते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है कि हमने सेट्स की बुक पढ़ी, फिर हमें कोई व्यक्ति सेट्स के बारे में बता रहा है, फिर हमने सेट्स की मूवी भी देखी। अब ये यहाँ पर उनको एक चीज़ जानने को मिलती है सेट्स की, जब वो रिकॉर्डिंग सुनते हैं कि एक इंसान होता है, मतलब शीला नाम की लड़की होती है जो स्पिरिट से मिलाती है, मिलाने का काम करती है। अब यहाँ पर वो उनका एड्रेस देते हैं उनके फ्रेंड, और जो एस्टर और जेरी है उनकी अपॉइंटमेंट उनसे फिक्स हो जाती है। एस्टर के मन में थोड़ा सा डर अभी भी रहता है कि पता नहीं हम वहाँ जाएंगे तो कैसा क्या होगा। लेकिन जब वो शीला से मिलते हैं, वहाँ जाते हैं, तो वहाँ का जो एनर्जी होती है बहुत ही पॉजिटिव होती है, बहुत ही अलग अनुभव होता है उनका। तो वो वहाँ पर जाकर उनसे मिलते हैं और जेरी के पास बहुत सारी चीज़ें होती हैं पूछने के लिए, लेकिन एस्टर के पास उस टाइम कुछ भी नहीं होता है कि वो जाके शीला से क्या पूछे, क्योंकि शीला भी यहाँ थियो के द्वारा बताने चाहती थी और शीला का जो स्पिरिट था वो थियो था, थियो ही उसे सब कुछ बताता था। तो वो शीला के थ्रू थियो से पूछते हैं कि मतलब एस्टर जो होते हैं, सॉरी जेरी जो होते हैं, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा अपनी लिस्ट बना रखी थी। वो अपने एक सवाल के बाद पूछते रहते हैं जिससे कि उन्हें अब सारे आंसर रेगुलरली मिलते रहते हैं। अब आती है एस्टर की बारी इस बीच में कि आप कुछ जानना चाहती है, तो एस्टर जानना चाहती थी कि मुझे अपनी लाइफ को चेंज करना है, तो मैं अपनी लाइफ के पर्सपेक्टिव को कैसे चेंज कर सकती हूँ, इसे कैसे बदल सकती हूँ। सिर्फ मुझे इतना जानना है कि मैंने देखा है कि लोगों की लाइफ में बहुत ही ज़्यादा दुख होते हैं, बहुत ही ज़्यादा चीज़ें वो क्रिटिसाइज करते हैं, या फिर लाइफ बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल से भरी हुई होती है। तो वैसी ही लाइफ हमने भी जी है, तो हम उसे कैसे दूर कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो थियो होता है उन्हें बताता है कि इसका पहला उपाय है प्रार्थना, प्रेयर। तो एस्टर बोलती है कि जेरी और मैंने कई बार प्रेयर की है, मैं प्रार्थना करती हूँ। और क्या करना चाहिए, वो बोलते हैं ध्यान, मेडिटेशन, आपको मेडिटेशन करना चाहिए, थियो बताता है उनको। वो कहती है मेडिटेशन, मैंने इसके बारे में कभी नहीं सुना कि इसको कैसे करना चाहिए, क्या है। मेरी डिक्शनरी में मेडिटेशन का मीन यही होता है कि लाइक कोई इंसान बहुत गरीब है, वो रोड पर भीख मांग रहा है, तो वही शायद उसके लिए ध्यान होगा कि वो वहाँ बैठकर अपने पेट को भरने के लिए पूरा टाइम लगा रहता है। तो वो कहती हैं, थियो कहते हैं वहाँ पर कि ध्यान का मीन होता है कि आपको स्वच्छ कपड़े पहनकर, मतलब कि ऐसे कपड़े जो आरामदायक हो उसको पहनकर आपको 15 मिनट के लिए एक शांत कमरे में बैठ जाना है और वहाँ पर आपको सिर्फ अपनी सांसों पर ध्यान देना है। इस बीच अगर आपके माइंड में कोई थॉट आता भी है तो आपको उसे फिर से हटाकर अपनी सांसों पर ध्यान लेके आ जाना है। अब जो एस्टर होती है कि ये प्रोसेस तो बहुत ही प्यारी है, ठीक है मैं कर लूँगी, इसे करना इतना कठिन भी नहीं है। फिर यहाँ पर जो एस्टर होती है वो अपना सवाल पूछने ही वाली होती है कि उसे कुछ और जानना होता है। इतने ही देर में बेल बज जाती है और उनका टाइम जो है वो अप हो जाता है। अब जो एस्टर होती है, मतलब शीला होती है, वो रिकॉर्डिंग कर रही होती है उनकी सारी चीज़ों की। तो वहाँ पर वो उससे पूछती है एस्टर से कि आप कुछ और भी जानना चाहती थी, क्या अपनी स्पिरिट के बारे में आप जानना चाहती थी। अब यहाँ पर एस्टर को पता तो नहीं होता कि स्पिरिट क्या होती है, मतलब जो स्पिरिट गाइडेंस होती है वो क्या होती है, लेकिन उन्हें सुनकर बहुत अच्छा लगता है और वो बोल देती हाँ मुझे उसी के बारे में जानना है। तो थियो जब उन्हें जवाब देता है कि जो आपकी स्पिरिट है वो ध्यान के द्वारा ही एक्टिवेट होगी, आपको ध्यान करना है और वहाँ पर फिर आपकी स्पिरिट आपसे बात करेगी, हमें इतना ही बताया गया है। अब एस्टर
बस इतनी बातें सुनकर अपने घर आ जाती है और उसी दिन आकर वो ध्यान करने बैठती है, मेडिटेशन करने बैठती है। जब वो 15 मिनट का अलार्म लगाती है और मेडिटेशन करने बैठती है तो उन्हें ऐसा लगता है कि मेरे नीचे की जो ज़मीन है वो मेरे नीचे से खिसक गई है, मतलब मैं हवा में बैठी हूँ, इस तरीके का उन्हें अनुभव होने लगता है और बहुत ही सुखद अनुभव होता है। लेकिन जैसे ही बेल बजती है अलार्म की, उनका जो ध्यान है वो टूट जाता है और वापस इसमें फिजिकल वर्ल्ड में आ जाती है। फिर वो सोचती है कि मुझे एक बार और करके देखना चाहिए क्योंकि ये बहुत ही प्यारा लग रहा है। फिर वो 15 मिनट के लिए बैठती है और फिर उनको अंदर से ऐसा फील होता है कि एक दिव्य रोशनी मेरे अंदर चल रही है और ये मुझे बहुत ही सुखद अनुभव दे रही है। एक साइड जेरी भी कर रहे होते हैं लेकिन जेरी को इतना कोई अनुभव नहीं होता है उसमें। तो यहाँ पर जो एस्टर होती है वो बहुत ज़्यादा खुश होती है और वो ऐसे ही 3 बार मेडिटेशन करती है 15-15 मिनट का। और उन्हें फिर यहाँ पर वो निश्चित करती है कि अब मुझे डेली 15 या 20 मिनट का मेडिटेशन करना है अपनी लाइफ में, ताकि मैं अपनी स्पिरिट गाइड से मिल सकूँ। अब ये चीज़ होती है और 9 महीने तक लगातार ऐसा होता रहता है। उनकी लाइफ काफ़ी स्मूथ होती जाती है। 9 महीने तक वो मेडिटेशन करते हैं। जेरी को कोई खास अनुभव अभी भी नहीं हुआ होता है, लेकिन एस्टर को एक बहुत ही सुखद अनुभव यहाँ पर देखने को मिलता है। वो जब 9वें महीने के बाद जब मेडिटेशन करती है तो मतलब 9 माह बीत जाते हैं यहाँ पर और फिर वो मेडिटेशन करती रहती है और एक दिन एकदम से इतना अद्भुत सा उन्हें महसूस होता है कि वो मेडिटेशन करने बैठी है। और अधिकांश क्या होता है कि हम जब मेडिटेशन करते हैं तो अपना सिर बिल्कुल सामने की ओर होता है, लेकिन उनका सर अपने आप झुकने लगा था, पूरा झुक जाता है और मानो उनकी नाक से इतना तेज साउंड निकल रहा था कि मानो कोई ध्वनि निकल रही हो, कोई आवाज़ निकल रही, कोई बहुत क्लियरली शब्द बोल रहा हो। तो जेरी क्या करते हैं कि जब ये साउंड निकलता है तो वो उसको लिख लेते हैं कि क्या बोलना चाहती है एस्टर। अब एस्टर को यहाँ पर जब एस्टर की नोज से वो ध्वनि निकलती है तो वो कहती है कि मैं एस्टर की स्पिरिचुअल गाइड हूँ, मतलब मैं स्पिरिट हूँ एस्टर की और मेरा नाम है इब्राहिम हिग्स। यहाँ पर जब उन्हें ये पता चलता है कि मेरी स्पिरिट गाइड इब्राहिम हिग्स है, मतलब एस्टर जब जेरी लिख कर रखते हैं और फिर बाद में एस्टर को बताते हैं कि तुम्हारी जो स्पिरिट गाइड है वो इब्राहिम हिग्स है, तो यहाँ से उनकी लाइफ जो पूरी तरीके से चेंज होने लगती है। फिर जो इब्राहिम हिग्स होती है उन्हें हमेशा गाइडेंस देती है कि उन्हें अपनी लाइफ में क्या करना है, क्योंकि वो उनकी स्पिरिट बन चुकी थी अब, और वो उन्हें हमेशा बताती थी कि उन्हें करना क्या है। अब एक दिन होता ही है, फिर से उनको ये अनुभव होता है कि जो इब्राहिम है उनके पास आती है और एस्टर सोई हुई रहती है और उनका हाथ एकदम से जेरी के सीने पर चला जाता है और जेरी की जो नींद है वो खुल जाती है और एस्टर की भी खुल जाती है और वो कहती है कि ये मैं नहीं कर रही हूँ, ये मैंने नहीं रखा है। जेरी समझ जाते हैं कि ये इब्राहिम है और वो कहते हैं कि कोई बात नहीं, और इतने में वापस से एस्टर उठती है और उनका मन करता है कि मुझे टाइप करना है। उठकर वो टाइपराइटर पर बैठ जाती है, टाइपराइटर पर बैठ जाती है और टाइप करने लगती है और वहाँ पर उनकी उंगलियाँ इतनी तेज चलती है, उनको सिर्फ ये करना है, आई वॉन्ट टू टाइप, आई वॉन्ट टू टाइप, मैं टाइप करना चाहती हूँ। तो जो बस इतना वो लिखती है और उसके बाद उनकी उंगलियां रुक जाती है। फिर थोड़ी देर बाद उनकी उंगलियां फिर धीरे धीरे कुछ लिखने लगती है और वो कहती है कि मुझे लंबे समय तक इस चीज़ को लिखते रहना है। अब आप सोच सकते हैं कि इस चीज़ को लिखने में क्या किया होगा उन्होंने। वही जो हम बुक्स पढ़ते हैं, वर्टेक्स, आस्क इट इज़ गिवन, वो बुक इब्राहिम के द्वारा एस्टर से लिखवाई गई है। तो वहाँ पर उन्होंने उसे लिखा है। जो 2 महीने का उनका ये कार्यक्रम चलता है जिसमें अपनी वो बुक्स को लिखते हैं और इसके बाद जब भी अब यहाँ पर एस्टर और जेरी दोनों डिसाइड करते हैं कि हमको इस टीचिंग को लोगों के सामने लेकर आना है, क्योंकि जो इब्राहिम है हमारी स्पिरिट गाइड है, वो हमें गाइड करती है और अब हमें लोगों के जीवन को बदलना है। तो एस्टर और जेरी फिर ऐसे सेमिनार रखते हैं, वर्कशॉप रखते हैं और उसमें वो लोगों को शिक्षा देते हैं जिसे आज हम भी ग्रहण कर रहे हैं और अपनी लाइफ को चेंज कर रहे हैं। तो आप समझ गए होंगे कि जो इब्राहिम हिग्स है वो फिजिकल वर्ल्ड में नहीं है, वो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में है और वो एक स्पिरिट गाइड है जो
तो इब्राहिम हमारे पास भी हो सकती है। अगर हम इस तरीके से मेडिटेशन करें, इस तरीके से ध्यान करेंगे, प्रेयर करेंगे, तो इब्राहिम हमारे जीवन में भी आएगी और हमें इतनी हाई वाइब्रेशन पे लेके आएगी जिससे कि हम जीवन के हर एक सक्सेस को प्राप्त कर लेंगे। तो अगर आप जान चुके हो इब्राहिम को बहुत अच्छे से, तो आप ये समझ सकते हो कि हमें इब्राहिम को कैसे इन्वॉक करना है। तो थैंक यू वेरी मच कि आपको ये जानकारी जानकर बहुत ज़्यादा खुशी हुई होगी और हैरानी भी हुई होगी कि इब्राहिम ये है। थैंक यू।